गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम यमुनोत्री चढ़ने वाले हैं और बहुत ही ठंडी है। मैं आपको आज का यहाँ का टेम्परेचर और वो सब बता देता हूँ। 10,800 फीट के ऊपर है हम तो जानकी चट्टी में थोड़ा नीचे है 10,500 फीट के लेवल पे, बट यमुनोत्री जो है वो 10,800 फीट के लेवल पे है। और अभी जस्ट मैं टेम्परेचर चेक कर लेता हूँ यहाँ का क्या है। तो जानकी चट्टी का जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री है अभी, और बजे है सुबह के 5:59 यानी 6 बजे हम ट्रैक चालू करने वाले थे। मैं और अनिमेश जो है वो चल के जाने वाले हैं और मेरी मम्मी जो है वो डोली में जाने वाली है, तो डोली के प्राइसेस हम देख लेंगे आगे चल के। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मंदिर में हम नहाए बिना चल रहे हैं। वैसे तो नहा के जाना चाहिए, बट अभी 4 डिग्री सेल्सियस है। भले मैंने स्वेटर नहीं पहने हैं क्योंकि अपने राइडिंग ग्रुप फ्लाइंग स्क्वाड ऑफ इंडिया का जो शर्ट है वो स्वेट प्रूफ शर्ट है, तो उसमें ज़्यादा ठंडी नहीं लग रही है। बाकी चढ़ना है अभी 5 किलोमीटर यमुनोत्री के लिए। 4 बैटरी और 1 बैटरी इसके अंदर है, यानी 5 बैटरी 5 दिन का पावर है अपने पास एसजे कैम्प में चलने के लिए। तो अगर आप ब्लॉगर हो तो आप 4-5 बैटरी माइक वाइक सब लेके चलो, ताकि कहीं लाइट वाइट मिले नहीं मिले तो आप ये चार्जिंग ऑलरेडी घर पे से करके निकलो। अपने को होटल तो ठीक ठाक मिली थी, पर यहाँ का जो व्यू है वो देख के हमने होटल ली थी। 700 रुपये में हमें रूम मिली थी। और मैं जब मम्मी के साथ आता हूँ तभी रूम खाने पीने किसी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, बट यहाँ पे हमें रूम में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा बिकॉज़ यहाँ पे हम बहुत लेट आए जानकी चट्टी, और लेट आने की वजह से जो है होटल वाले जो प्राइस मांगते हैं वो आपको देना पड़ता है। बट ये जो व्यू है इसी की वजह से हमने ये होटल जो है वो बुक की है। यहाँ से व्यू यमुना व्यू है, और सेकेंड व्यू में आपको जो दिखाऊँगा तो आप लोग बहुत ही खुश हो जाओगे। ये यमुना व्यू है और सेकंड व्यू है। ये पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रहा है यहाँ पे यमुनोत्री में ऊपर। आई होप हमें केदारनाथ में भी बर्फ़ मिले। यमुनोत्री में तो हमें दिख गया। ये देखिए दोस्तों, और मैक्सिमम जूम कर दिया है। ये सामने जस्ट ये सामने वाला पर्वत है, उस पर बर्फ़ दिख रहा है। हमारे ये पर्वत पे बर्फ़ नहीं है, ये पर्वत पे बर्फ़ नहीं है। ये सामने वाले पर्वत पे पूरा बर्फ़ है। मैं जूम आउट कर रहा हूँ, अभी आपको एग्जैक्टली दिख जाएगा कैसे दिख रहा है। अभी अपने को 2-3 डिग्री में स्वेटर नहीं चाहिए। अभी अपना शरीर राइडिंग कर करके ढीठ बन गया है। अभी अपने को सिर्फ -, डिग्री जाएगा तभी अपने को स्वेटर चाहिए होता है। ये देखो इधर सामने बर्फ दिख रहा है, फिर भी 4 डिग्री है। हमने अभी देखा, फिर भी स्वेटर की जरूरत ही नहीं है। और ये देखो मेरी मम्मी, और ये स्वेटर वेटर सब पहन के रेडी, हाथ मोजा सब पहन ले, बर्फ तेरे पे ही गिरने वाला है सब। मम्मा ने पालकी की है मेरी मम्मी के लिए। 7,000 रुपीज़ बोल रहा था, बट 5,500 रुपीज़ पे आया है, प्लस 400 रुपीज़ टैक्स है। वो कह रहा है घोड़े के भी यहाँ पे 2,000 रुपीज़ के आसपास लगते हैं। सख्त बार्गेनिंग करने की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा प्राइस बोलते हैं। यहाँ पे आपको बार्गेनिंग करनी ही पड़ेगी। फाइनली अपनी मम्मी हेलीकॉप्टर डोली में बैठ गई है। अभी आपने हेलीकॉप्टर बोला तो हेलीकॉप्टर निकल गया, और डोली से जाएगी मम्मी ऊपर और मैं और अनिमेश चल के जाएंगे। बहुत ठंडी है, पर यहाँ पे स्वेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऊपर देखो वहाँ पे बर्फ है, दिख रहा होगा। चढ़ाई शुरू हो चुकी है। मैं और अनिमेश चल के आ रहे हैं, और मेरी मम्मी जो है वो ये आगे डोली में बैठी है। एक्चुअल कॉस्ट शुड बी 5,000, बट वी हैव पेड 7,000 प्लस 4,400 रुपीज़ टैक्स, तो 7,400। बट ये है कि उनको दिखाना नहीं है कि आप चढ़ नहीं सकते हो, वरना फिर 10,000 भी मांग सकते हैं। तो ये मेरी मम्मी ने गलती कर दी, बट कोई नहीं, हम चल के जाएंगे। तब तक हम नज़ारा यहाँ का एक्सप्लोर करेंगे। ये है गढ़वाली नेपाली लोग पीछे जो चल रहे हैं, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं गढ़वाली और नेपाली। बाहर लाखों लोगों को जो चढ़ नहीं सकते हैं उनको यमुनोत्री के दर्शन करा देते हैं। तो इनको सैल्यूट, हमारे गोरखा रेजिमेंट को भी बहुत बहुत सैल्यूट। इतने स्ट्रॉन्ग नेपाली लोग हैं हमारे भारत में। अपना एफएसआई का राइडिंग ग्रुप भी जितना स्ट्रॉन्ग है, उतना ही एफएसआई का शर्ट भी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे बर्फ़ है, पर स्वेटर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि एफएसआई का जो राइडिंग जैकेट है अपने पर्सनलाइज नेम वाला, वो इतना मोटा है कि बर्फ़ में भी ये आराम से आपको सर्वाइव करवा सकता है।
4.5 किलोमीटर और बाकी है यमुना टेम्पल पहुंचने के लिए। मतलब अभी तक अपन ने आधा किलोमीटर जितना ट्रैक किया है, कम से कम 15-20 मिनट हो चुकी है। मेरे हिसाब से हम 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। बट प्रकृति इतनी सुंदर है कि टाइम कैसे निकल रहा है उसका पता ही नहीं चल रहा है। वेलकम टू यमुनोत्री। यमुना माता हमें दर्शन दे दे। ये है यमुना महारानी और ये है गेट यमुनोत्री का। और हमने करीब 1.5 किलोमीटर कर लिया है और 3.5 किलोमीटर होगा। इसके लिए 3 घंटे लग सकते हैं। ये अपनी मम्मी, मम्मा हाय। और ये 3 बढ़िया लोग हैं, स्ट्रॉन्ग लोग हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है ये लोग। गढ़वाली, नेपाली, बार बार बोलूँगा, बहुत स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं। सैल्यूट होता है उनको मेरा। पहाड़ी लोग भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। हम साला मुंबई कर 2 किलोमीटर चलते तो थक जाते हैं। ये लोग दिन में 3 ट्रिप लगाते हैं 5-5 किलोमीटर की, एक लोग को लेके। मेरी मम्मी है 80 किलो की। ऐसे 80 किलो वाले लोगों को 3 ट्रिप लगाते हैं। पौने 4 किलोमीटर और बाकी है और मतलब 1-1.25 किलोमीटर ही हुआ है अपना। महादेव 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 बम बम बोले, बम बोले, हर हर महादेव, जय यमुना माँ। बम बम बोले, बम बम बोले, हर हर महादेव। बाबा के दरबार में आए हो, दान दक्षिणा देकर जाए। उधर लिखा है जय बाबा जय बोले, जय बोले, जय बोले, जय बोले। सब लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ पे, जो दिख रहा है वो ये सब बड़े बड़े पत्थर गिर चुके हैं और ये यहाँ से गिरे हैं। ये देखिए, ये जो रेंज है वहाँ से सब पत्थर जो है वो यहाँ से आके गिर गए हैं। यमुना मैया की बोलो, हर 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 हर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये देखो, इनका टायर फुल स्किट मार रहा है। अपन 2 व्हीलर में कैसे संभाल लेते हैं, अपना टायर भी स्किट मारता है। ये 4 व्हीलर इनको संभालने की जरूरत नहीं है। बाबू, ये यहाँ के कुत्ते हैं। ये तो हस्की लग रहा है पूरा। हटो भाई, तो अब यहाँ से 2 किलोमीटर है यमुनोत्री। वाले भैया बट इट्स ओके। अच्छा खासा 10-12 लोगों का ग्रुप है और भगवान के नारे लगाते लगाते चढ़ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बट ये है कि अगर आप की एज 40-45 है, 50+ हो, तो आपको घोड़ा या डोरी जरूर लगेगी। आप 25-30-40 तक हो तो आप चढ़ सकते हो, और यदि मेरे जैसे फिट हो तो आपको चढ़ के ही जाना चाहिए। घोड़े और डोली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये है, पीछे जो रोड दिख रहा है वहाँ से जाना है। काफ़ी स्टिफ चढ़ाई है यहाँ पे अभी, तो हम लोग थोड़ा रुक रुक के जाने वाले हैं यहाँ से। बट जो व्यू है वो अच्छा है, वैली का व्यू आ रहा है। यमुना माँ यहाँ से उतर रहे हैं, तो चलिए फ्रेंड्स, चढ़ते जाए। माता जी का नाम लेके चढ़ते जाएंगे। सूर्यदेव प्रकट हो चुके हैं। एज पर बिलीफ ऑफ हिंदुइज्म एक ही भगवान है जिसे हम देख सकते हैं, वो है सूर्यदेव।
बाकी किसी भगवान को हम देख नहीं सकते। दिन में आप 1 2 3 ट्रिप कर लेते हो? 2 2 3 3? हाँ भैया, कितने ट्रिप होते हैं? 2 होता है, कभी 3 होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये गढ़वाली लोग हैं भाई, बहुत ताकतवर लोग हैं। और ये है कि अपनी मम्मी बहुत पीछे रह गई है और अपन बहुत आगे आ गए हैं। मम्मी कहाँ पे वो उसका कोई अता पता नहीं है, तो वही ढूंढ लेता हूँ एक बार। बहुत बढ़िया, अब सिर्फ 1.25 किलोमीटर बाकी है। तो दोस्तों जोर से बोलो जय माता दी, प्यार से बोलो जय माता दी, धीमे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। जय यमुना मैया। वैसे तो 1 किलोमीटर ही है, पर बहुत अभी वो हो रहा है लास्ट में। 1 किलोमीटर सोचा है कि लास्ट के 1 डेढ़ घंटे में कवर कर लेंगे। 1 घंटा लगेगा नहीं, मेरे हिसाब से 25-30 मिनट लगनी चाहिए। Finally we have reached Yamunotri, the first dam out of the 4 dams, and Yamunotri is the origin of river Yamuna। तो बोलो यमुना मैया की जय। आगे की इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। तो ये है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा मंदिर चढ़ गए हैं। फाइनली यहाँ पे रुके हैं और मम्मी को जो है वो एकदम मंदिर के पास तक छोड़ा है और घोड़े पे 500 मीटर पहले छोड़ते हैं। और हमने सोचा कि पहले हम एक मैगी खा लेते हैं और फिर दर्शन करते हैं। कि यमुना देवी सूरज जी की पुत्री भी मानी जाती है और यम जी की बहन भी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि यमुना जी को नीचे आने का एक ही ये था कि अपने भाई यम जी को पापों से मुक्त कराना था। यम जी को उन्होंने घोर तपस्या करके पापों से तो मुक्त करा दिया था। तो यम जी प्रसन्न होकर बोले कि अपनी बहन को कि बोल बहन क्या चाहिए। तो यमुना जी ने उससे 2 वरदान मांगे और कहा कि यदि मेरा पानी कोई भी पीता है वो सारे बीमारियों से मुक्त हो जाता है, और यदि मेरे पानी में कोई भी नहाता है उसे अकाल मृत्यु नहीं मिले। तो यम जी ने उसे ये 2 वरदान दिए। इसीलिए यमुना जी के पानी में नहाने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होती है, ऐसा माना जाता है। यमुना मैया के दर्शन हो चुके हैं। जाइगेंटिक यमुना टेम्पल बहुत बड़ा मंदिर है और यहाँ से अब यमुना मंदिर, यमुना माता जो है उसमें कम से कम पैर डुबा दे। नहाने की तो कैपेसिटी नहीं है अपनी, कम से कम पैर ही डुबा देता हूँ। और नहाना चाहूँगा मैं एक्चुअली यमुना नदी में नहाया हूँ, बट इतना ठंडा पानी होगा ना, मुझे तो इतना ओ फ्रीक, बहुत ही ठंडा पानी है। पैर जाम हो गए 2 सेकंड में पैर जाम हो गए। चलो यमुना मैया की जय, यमुना मैया की जय। मस्त यमुना मैया के दर्शन हो गए हैं। अब हम निकलेंगे नीचे की तरफ। कल करना है अपने को गंगोत्री। दर्शन के बाद फिर मम्मी बैठ गई है डोली में और हम निकल रहे हैं चल के, और मिलते हैं जानकी चट्टी पे सीधा। ये देखो यमुनोत्री के बस थोड़ा ही पीछे, यमुनोत्री से बहुत ही क्लियर दिख रहा था, वहाँ से भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। अब हम चल रहे हैं नेहाला की तरफ। नेहाला या जगह का नाम याद नहीं है, मैं आपको नीचे जाके एकदम कंफर्म करता हूँ। दोपहर के 2:30 बजे है, हमने दर्शन कर लिए है यमुनोत्री के। हम जानकी चट्टी में रुके थे, जानकी चट्टी से हम यमुनोत्री गए, यमुनोत्री से नीचे आके दर्शन किए। अब हम जा रहे हैं, हमारा सेकेंड लोकेशन है गंगोत्री। तो गंगोत्री जो है वो एक दिन में पहुंच नहीं पाएंगे, तो हम सेकेंड डे रुकेंगे नेताला में। नेताला से कहाँ चलेंगे भैया? नेताला से फिर जाएंगे हम गंगोत्री मॉर्निंग में। नेताला से हम जाएंगे गंगोत्री मॉर्निंग में। यहाँ से जानकी चट्टी से नेताला 200 किलोमीटर के आसपास होगा, और नेताला से गंगोत्री कितना होगा? 80 किलोमीटर होगा। गंगोत्री के फिर दर्शन करेंगे हम कल।
ये जो लैंडस्लाइड हुआ है उसका कचरा साफ हो रहा है, अभी भी काम चल रहा है। इतने छोटे छोटे रोड है यहाँ पे अभी फिलहाल। ये देखिए ये पूरा लैंडस्लाइड हुआ है, सारे पत्थर गिरे हुए हैं और ये उस दिन जिस दिन बहुत ज़बरदस्त बारिश आया था उसी दिन का है। खतरनाक तबाही हुई है और शायद जो न्यूज़ में बता रहे थे वो सच था कि 52 लोग मर चुके हैं। ये देखिए ये पूरा जो झाड़ के साथ जो टुकड़ा है वो गिरा है। ये देखिए ये झाड़ के साथ नीचे की लैंड है वो भी गिर गई है। ये देखिए ये झाड़ और नुकसान काफ़ी हुआ है ये गढ़वाली लोगों का। तो काफ़ी 80-90 किलोमीटर बारकोट से तो नहीं, जानकी चट्टी से चलाने के बाद हम यहाँ पे रुके हैं चाय पीने। बट यहाँ का नज़ारा देख के ही कुछ मेरा दिल खुश हो गया है। चाय पी के फटफट निकलना है, आज नेताला तक पहुँचना है क्योंकि कल अपने को गंगोत्री के दर्शन करने हैं। नेताला पहुंचने वाले थे पर नेताला से पहले उत्तरकाशी आया। उत्तरकाशी में रुक चुके हैं। ये है होटल ऋषभ रोड पे ही है मेन उत्तरकाशी के। ये हमें 800 रुपीज़ में मिला है। कल का होटल जो था वो हमें 700 रुपीज़ में मिला था। उसके पहले के दिन के हरिद्वार का होटल था वो 320 रुपीज़ में मिला था। ये सारी चीज़ मैं अपडेट करते रहूँगा और आपको बताते रहूँगा ताकि आप लोगों को पता हो कि कितना बजट हो सकता है 4 धाम की यात्रा पर। तो यहाँ पे मैंने और अनिमेश ने थाली ऑर्डर की है और मेरी मम्मी ने लस्सी ऑर्डर की है। बट एक चीज़ है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इंग्लिश में लस्सी का ऑर्डर दिया तो 30 रुपये लगेंगे, बट अगर आपने हिंदी में लस्सी का ऑर्डर दिया तो आपको 40 रुपये लगेंगे। रोटी, वड़ाने का साग, दाल मखनी, सलाद और कचुम्बर। खाना हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार खाना था। अब जाते हैं सीधा रूम में सोने के लिए क्योंकि कल सुबह गंगोत्री के दर्शन करने हैं। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं कल। गंगा मैया के दर्शन लेते हैं। आज हमने यमुना मैया के दर्शन लिए थे। आई होप आपको आज की व्लॉग पसंद आई हो और आप सब मेरी व्लॉग को लाइक करोगे। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।